हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज 28 मार्च है और मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है, जैसे कि सबको पढ़नी चाहिए। दिन की शुरुआत अगर नमाज से करो ना तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा जाता है। और उसके बाद मैंने कुरान पढ़ा था। मैं ना आज बहुत ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। मेरे को ना 2-3 दिन से ना नींद नहीं आ रही थी। मतलब सोच कर ही ना कि शहज़र अपने घर चला गया, मदीहा भी चली जाएगी, फिर पूरे टाइम मतलब बच्चे हो जाने तो पता ही नहीं लगता था कि क्या हो रहा है घर में। मतलब बिल्कुल भी ना मैं फ्री नहीं रहती थी, फ़ोन देखने का टाइम ही नहीं मिलता था। और अब जब ये लोग चले जाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। तो काफ़ी टाइम से ना मतलब कोई ना कोई था घर पे था और अब हम लोग बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो मदीहा तो इतना ज़्यादा बोलती भी नहीं है कहने को, लेकिन फिर भी ना मतलब वो होती है तो उसके साथ इंटरेक्ट तो हम करते हैं, खेलते हैं। काउंट तो वो एज अ पीपल हो ही रही है ना, तो इसलिए। और ये देखो इनके जाने की पैकिंग शैकिंग हो चुकी है ये। और सबसे ज़्यादा जो बात मैं बताती हूँ कि अजीब है ना, मतलब अजीब, मैं बार बार अजीब बोल रही हूँ, अजीब से मतलब है मैं बहुत ज़्यादा आज सैड हूँ। तो ये देखो सबसे ज़्यादा अजीब बात ये है कि मतलब इनके जाने से तो खाली होगा ही घर, लेकिन इतना इनका सारे में सामान हो रहा था ना, तो वो जगह भी खाली हो जाएगी। मतलब बहुत एक अंदर से ही ना अजीब सी फीलिंग आ रही है आज। और ये मदीहा के डैडी आ गए थे, तो फिर उन्होंने खाना भी खा लिया है और नाश्ता भी कर लिया था। और बस समझ लो आज मैं बोले जा रही हूँ, वीडियो तो मैं देख ही नहीं रही हूँ। और ये ना व्लॉग में 1 हफ़्ते बाद आज एडिटिंग करने बैठी हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैंने एडिटिंग इसलिए नहीं करी थी, मतलब अब मैं बहुत ज़्यादा फ्री तो हो गई थी, लेकिन मेरे जब भी मैं ये वीडियो देख रही थी ना मदीहा को, मतलब ये चीज़ें देख रही, तो फिर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मतलब अब तो मैं खैर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ, मैंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन जब ये लोग स्टार्टिंग में गए थे ना तो बस मुझे रोना ही आता रहता था। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, मैं ये सारी बातें छोड़ती हूँ। और ये मैं मदीहा की चीज़ें दिखा रही हूँ। मदीहा के टॉयज़ हैं, चेयर्स हैं, ये टेबल है और पीछे वाले में वॉकर है। और सामान बहुत ज़्यादा हो गया था तो फिर आधा सामान उन्हें छोड़कर भी जाना पड़ा। ये मदीहा का जिम मैट है जिसमें वो अपने अब घर जाकर फाइनली प्ले करने वाली है। और ये कुछ मेरी बाजी की चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये है मदीहा का स्टॉलर और ये है छोटी सी क्यूटो सी मदीहा। और ये मैंने मदीहा की दिखा दी आप लोगों को थोड़ी सी। और इसके बाद जब मदीहा इंशाल्लाह अगली बार आएगी ना तब मैं आप लोगों को मदीहा का फेस दिखाऊंगी। और ये देखो मतलब सामान ना पता नहीं कहाँ से निकल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा ये भी था, निकाले जाओ ऐसा वाला सीन हो रहा था। और फिर मदीहा तो बस चली गई अपने घर अपने मम्मा डैडी के साथ। और यहाँ पर अब बस भाभी हैं, सारा सिद्रा। सारा तो अभी नहीं है लेकिन आ जाएगी। और ये सिद्रा है, और सिद्रा है तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। इसके अलावा ना ये देखो अगले दिन मतलब मैं इतने दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ, तो उसके नेक्स्ट डे ना हम लोग पार्क चले गए थे इवनिंग में। ऐसा लग रहा था इतना बड़ा दिन हो गया, मतलब कि टाइम पास ही नहीं हो रहा। इतना काम कर लिया, मतलब काम करे जा रहे हैं, फिर भी बार बार फ्री होए जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे अपना टाइम पास करे जाए। मैंने तो अपनी नॉवेल्स और बुक्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाली कि अब इन्हीं से टाइम पास करना है। तो हम लोग आज समझ लो कितने टाइम बाद पार्क आए ना, मुझे खुद भी नहीं पता। पूरे विंटर्स तो पार्क आना हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर घर में कोई होता है ना किड्स, यानी कि रेहान, ज़ारा, शहज़र, सारा होती है तो हम मे बी सारा के साथ भी आ जाते, बट कोई था ही नहीं। तो इसलिए बच्चों के साथ ही ना असली पार्क में मज़ा आता है। तो इसलिए बस फिर मैं अम्मी के साथ पार्क आ गई थी। और ये देखो पार्क भी ना बड़ा खाली सा हो रहा है। मेरे को ना ऐसा लगता है कि जब हम लोग सैड है ना तो सारी दुनिया सैड हो जाती है। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें अपने नज़रिए से लगता है अब तो सब सैड है, लेकिन अगर हम हैप्पी हैं तो सारी चीज़ें हैप्पी हैं। जैसे मैं बताती हूँ, मैं पार्क में आई थी और इतना खाली पार्क लग रहा था ना, मतलब कि ऐसा लग रहा था पेड़ भी ना मेरे साथ साथ बेचारे रो रहे हैं मदीहा के जाने पे। और बस मैं क्या बताऊँ, मैं ना मतलब जब मैं सोचती हूँ ना कि बेचारे वो लोग जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं जॉब के लिए और या फिर पढ़ाई के लिए, तो मतलब वो लोग कैसे रहते होंगे। मैं तो कभी नहीं रही अपनी फैमिली से दूर, और मेरे को ना सोच कर भी अजीब हो जाता है। ऐसा लगता है डिप्रेशन हो जाएगा अगर मैं ये चीज़ सोचूंगी कि इन फ्यूचर हमें अपनी फैमिली से दूर भी रहना पड़ेगा। तो बहुत अजीब फीलिंग होती है वो जब सोचो ना, जब आपको ये चीज़ पता है कि जाना भी है और आप कभी गए भी नहीं हो।
तो बस यही सब मैं चीज़ें बता रही थी। मेरे लिए ना फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरी फैमिली से चाहे वो कोई भी है, मेरे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, मेरे लिए माय फैमिली कम्स। और फ्रेंड्स मेरे ना 1 के हो गए हैं, तो मैं आगे उसकी सेलिब्रेशन दिखाती हूँ मैंने कैसे करी थी। तो फ्रेंड्स अभी ना मेरे 1 के हो चुके हैं, मैं 100 के बोल रही हूँ, तो पता नहीं कब होंगे। तो बट आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर हो ही जाएंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ ये फ्रूट्स मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं ना मेरे 1 के हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करूँगी कि मैं ये लाई हूँ बनाना, और मैं 10 किड्स को मेरे घर के आसपास, मतलब ये नहीं कि मेरे नेबर्स जो मतलब जो लाइक स्ट्रीट पर किड्स होते हैं इस टाइप से मेरे को दिख जाएंगे। हर जगह होते हैं, आपके आसपास ज़रूर दिख जाएंगे आपको भी, अगर आप मतलब मैं बता रही हूँ कि दिख जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैं 10 किड्स को जाकर, मतलब मैंने 10 किड्स का सोचा है कि मुझे 10 को तो देने ही देने हैं। इस तरीके से मैं 2-2 बनाना और 1-1 ऑरेंज दे आऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ कुरकुरे चिप्स के ऐसे 2-2 पैकेट्स दे देती हूँ, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे सजेस्ट करा कि इससे अच्छा है कि तुम फ्रूट्स दो, बिकॉज फ्रूट्स आर मच बेटर देन कुरकुरे एंड चिप्स। और ये तो इसलिए ना मैं ये बनाना मैंने मंगवा लिए थे सुबह, और इस तरीके से मैं ये दूंगी। तो अब आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि मेरा आइडिया कैसा है, और मुझे ये भी बताना कि और मैं क्या कर सकती थी इसकी जगह पर, ताकि मेरे पास ज़्यादा आइडियाज़ हो सकें अपने 1 के सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये मैं भी आप लोगों को ना यहीं पर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं देने जाऊँगी ना उसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, मैं खुद कैमरे के आगे नहीं आती। और मेरे को ना ये मतलब जब किसी को मतलब ऐसे देते हैं ना, किसी की हेल्प करते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, पिक्चर करूँ, मतलब पिक्चर लूँ, ताकि वो रिकॉर्ड करूँ या पिक्चर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील करते हैं। तो हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा कि हमें कोई कुछ दे रहा है और फिर वो हमारी वीडियो भी बनाए। तो आई थिंक हमें भी ना किसी की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी प्राइवेसी की। तो इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बांट दिया, और बस अब मैं जा रही हूँ जल्दी से देने इनको। तो ना ये 12 किड्स के हो जाएंगे, तो फिर मैं 12 के मतलब मैंने इसलिए करे 12 के कि ऐसा ना हो मैं देने जाऊँ और फिर ना मेरे को आसपास और बच्चे भी दिख जाएं, तो फिर ऐसे वो लेने और मैं बोलूँ नहीं नहीं मेरे पास तो ख़त्म हो गए, मैं तो 10 के ही लाई थी, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं थोड़े एक्स्ट्रा लेके जा रही हूँ। और पता है आप लोगों को सच में ना ऐसा हुआ, जब मैं देने गई तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे आ गए थे, फिर मैंने वहीं से मदर डेयरी से लिया और मैंने अराउंड 15 to 16 किड्स को दिए थे। तो और ये ऑरेंजेस का साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही साइज़ मिल रहा है, पता नहीं क्यों बड़े साइज़ के ऑरेंज आ ही नहीं रहे हैं। तो फिर कोई नहीं, इन्हीं से काम चला लेते हैं। तो इसीलिए बस मैं जल्दी से जा रही हूँ देने। अच्छा तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, प्लीज़ बिल्कुल भी कोई ये मत समझना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या फिर अपने गुड डीड्स गिनवा रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड करके, ऐसा मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर कर रही हूँ, ताकि कोई तो होगा, मतलब इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं देखते, जो भी देखते हैं उनमें से कोई तो मोटिवेट होगा ना। 1 के हुए हैं इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ, लेकिन अब मैं इनको ज़रा बैग में डाल देती हूँ और साथ में ना आपको बताती भी जाती हूँ। मैं इस बैग के अंदर रख के लेके जा रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रही थी कि अभी तो खैर मेरे 1 के हुए हैं, तो इसलिए मैं दे रही हूँ। वैसे मैं बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हमें अपनी डेली लाइफ में भी करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ना बाहर का खाते हैं, इतना सब कुछ मतलब एफर्ट कर लेते हैं बहुत इजीली। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग कर लेते होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम उसमें से थोड़ी सी अपनी सेविंग्स बचाकर किसी और की हेल्प कर देंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, ना मैं अपनी यहाँ पर गुड डीड्स गिनवा रही हूँ। बस मैं एक समझ लो आप लोगों को बता रही हूँ, एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप चाहें ना तो आप भी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करी। तो बस इसके बाद मैं ये सारे फ्रूट्स जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर आ गई थी। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने आपको मदिया के जाने का भी दिखा दिया और साथ में अपनी 1K की सेलिब्रेशन भी दिखा दी। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक भी ज़रूर कर देना। सो बाय बाय।